गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जो सीखा था, बहुत डिटेल में सीखा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस प्लस माइनस आई इफेक्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया कि क्या शर्तें होती हैं, क्या इनके अनुप्रयोग होते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोगों ने सीखा था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या सीखा था, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या क्या होते थे? तो सबसे पहला प्रभाव हमने बताया था इंडक्टिव यानी प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव बताया था बेटा। फिर क्या बताया था बेटा? अनुनाद। फिर क्या बताया था बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन, ठीक है ना, अतिसंयुग्मन। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ये सारी चीजें, जिनमें से हम लोगों ने केवल प्रेरण प्रभाव भी पढ़ा है, अनुनाद को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, पूरा लिखो। लिखो बेटा मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव लिखो बेटा, मेसोमेरिक प्रभाव। लिखो, यह प्रभाव यह प्रभाव यह प्रभाव अनुनाद की तरह ही होता है। अनुनाद की तरह ही होता है, या हम कह सकते हैं कि इस प्रभाव में बिल्कुल, या हम कह सकते हैं कि इस प्रभाव में बिल्कुल अनुनाद की सारी शर्तें लागू होती हैं। जबकि इस प्रभाव में अनुनाद की सारी शर्तें लागू होती हैं, अर्थात मेसोमेरिक प्रभाव को हम अनुनादी प्रभाव भी कह सकते हैं। परंतु थोड़ा सा अंतर है, ये सब लिखते रहना अपनी कॉपी पे जो मैं बोल रहा हूं। परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर है कि मेसोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है जो पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रभाव में रेजोनेंस फंक्शनल समूह में होना चाहिए, क्रियात्मक समूह में होना चाहिए। रेजोनेंस किसमें होना चाहिए? क्रियात्मक समूह में होना चाहिए। तभी हम इस प्रक्रिया को मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो मेसोमेरिक प्रभाव मतलब क्या होना चाहिए? जैसे मैंने ये लिख दिया, ये क्या बेटा, ये एक बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। लेकिन हम इसी में अगर हम OH लिख दें तो एक ये क्रियात्मक समूह है बेटा। ये क्रियात्मक समूह है कि नहीं है बेटा, बताओ। तो ये क्रियात्मक समूह है, तो ये क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा देगा, जैसे मैं बता चुका हूं। तब इसको हम रेजोनेंस ना कह के हम लोग क्या कहेंगे? मेसोमेरिक प्रभाव कहेंगे। मेसोमेरिक प्रभाव, ओके बेटा। हम तो तब इसको जो है हम ये रेजोनेंस ना कह के क्या कहेंगे? हम मेसोमेरिक प्रभाव कहेंगे। यानी कि जो रेजोनेंस अगर क्रियात्मक समूह में हो रहा है तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, बताओ? उसी को हम लोग कहेंगे मेसोमेरिक प्रभाव। तो मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है ना। और लिखो मेसोमेरिक प्रभाव के प्रकार।
मेसोमेरिक प्रभाव के प्रकार। मेसोमेरिक प्रभाव के प्रकार, तो पहला प्रभाव है प्लस एम इफेक्ट। लिखो, इस प्रभाव में प्लस एम प्रभाव में जब प्रमाण या समूह से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो इस प्रकार के अनुनाद को हम प्लस एम अनुनाद कहते हैं। जैसे देखो बेटा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ओके, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि परमाणु अथवा समूह से जब इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, दूर मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये दूर चले जाना मतलब क्या है, यहाँ से देखो ये स्थानांतरित हो गए, मतलब परमाणु अथवा, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेगा, ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस, फिर ऐसे, तो यहाँ देखो ये समूह लगा हुआ बेटा, लगा हुआ कि नहीं सवाल, ये परमाणु है, बोलो परमाणु है कि नहीं है। तो परमाणु अथवा समूह से जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, उस सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इन दोनों में क्या लग रहा है बेटा, प्लस एम प्रभाव लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम प्रभाव लग रहा है, ठीक है ना। तो हम इस प्रभाव को क्या कहेंगे, प्लस एम प्रभाव कहते हैं। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NH2 माइनस, OCH3 आदि, ठीक है ना, आदि क्या कहलाते हैं, बोलो बेटा, प्लस एम प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं। ये क्या है बेटा, प्लस एम प्रभाव वाले समूह। प्लस एम प्रभाव वाले समूह, ठीक है। अब लिखो माइनस एम प्रभाव। अब इसमें दूर जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, माइनस एम में क्या होगा, इसके पास आ जाए, माइनस एम प्रभाव दूसरा है बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट का माइनस एम प्रभाव। लिखो, इस प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन परमाणु तथा समूह की ओर होता है, तो इसे माइनस एम प्रभाव कहते हैं। जैसे CHO, CH3, COOH, CH3, CH2, COOH, CN, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको किस तरीके से लिख सकते हो, CHO को किस तरीके से लिख सकते हो, देखो हम ऐसे CHO को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे। अब देखो
यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं है बेटा? रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक कहते हैं, बट थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। अब ये देखो, डबल सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड है ना बेटा। अब आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा ना, ऐसे ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये क्या आएगा, ये इधर माइनस आएगा, ये प्लस यहाँ पे आएगा। अब देख लो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का समूह की तरफ विस्थापन हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर आप इसको लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ प्लस आएगा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, ये O माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ ये खत्म हो जाएगा चार्ज। ठीक है ना? तो देख लो, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हुआ बेटा, बोलो? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समूह की तरफ हुआ कि नहीं हुआ? तो जब जब समूह की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइनस एम प्रभाव वाले ग्रुप कहते हैं, माइनस एम प्रभाव लगेगा। जब समूह या परमाणु की तरफ होगा, इसमें बेसिकली समूह ही होता है अधिकतर, ठीक है? अधिकतर क्या होता है बेटा? समूह ही होता है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है। मेसोमेरिक प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, तो कुछ लिखो बेटा, कुछ ग्रुप जिसमें मेसोमेरिक प्रभाव उपस्थित होता है, जैसे NO2 अभी लिखवाया था ना बेटा, NO2 CN CHO CO C डबल बॉन्ड OH COOR CO NH2 COCl एनहाइड्राइड COO आदि। इनमें सब में क्या होता है बेटा? माइनस एम प्रभाव होता है, ठीक है ना? तो अब इसमें जो है क्वेश्चन जो है बेटा, इसके एप्लीकेशन जो है वो हम लोग कल सीखेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन आप लोग कल सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ एप्लीकेशन होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके बेटा, तो ये मेसोमेरिक का खत्म हो जाएगा, फिर आगे हाइपर कॉन्जुगेशन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।